जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका खुद का यूट्यूब प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं हिमांशु गुप्त और एक नया सीरीज का आरंभ करने का एक प्रतीक यानी कि आरंभ किया हूँ, जिसमें 20 या फिर 30 ऐसे शब्द रहने वाले हैं जो कि यूपीएससी अभ्यर्थी के लिए बहुत ही उम्दा सीरीज होने वाला है। क्योंकि दैनिक जागरण सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, बल्कि उसमें जो कि शब्दावली में जो भी कठिनाई हो रहा है मेरे दोस्त, उसका समाधान भी तो होना चाहिए। तो समाधान का आकलन यानी कि उससे जो है समाधान का प्योर जो कि जैसे सरल आसानी हो सके, जो कि शब्दावली हम सीख सकें और बोलचाल में भी हम इस्तेमाल कर सकें और हम अपना लेखन शैली को विकसित कर सकें, और ख़ास करके यूपीएससी अभ्यर्थी से जूझ रहे होंगे। तो मेरे ख्याल से आज का सीरीज जो कि थोड़ा सा व्याख्या में कर देना चाहता हूँ, क्या ये सीरीज का मकसद क्या है। पहला नंबर तो कोई भी अभ्यर्थी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूपीएससी अभ्यर्थी हिंदी माध्यम वाले बहुत ही उनमें जो कि शब्दावली बहुत ज़्यादा एक अहम मुद्दा रह जाता है। आप लिखते हो लेखन शैली जो कि अब मेंस का पेपर होता है, सिर्फ लिखने का पेपर होता है, बहुत ज़्यादा शब्द में लिखना होता है और अच्छा शब्द का इस्तेमाल करना, या फिर जो आप किताब पढ़ते हो, पुस्तकें पढ़ते हैं आप, तो उसमें जो चुनौतियाँ आती हैं पेपर, जो कि हम क्या करेंगे, हमारा मकसद क्या है वो समझें आप। ये मान लो कि आज का दैनिक जागरण का ये अखबार है, ठीक है। तो दैनिक जागरण के अखबार में जो कि शब्दावली हम पढ़ते हैं, तो हमें जो लगेगा कि हाँ ये शब्द को हमें अपने पीडीएफ को रेडी करना है, पीडीएफ में रेडी करूँगा। पीडीएफ रेडी करने के बाद क्या होगा कि हम इस पर एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे। छोटा सा वीडियो बनाने के बाद हम बिना एडिटिंग के अपलोड करेंगे। इसमें ताक झाक नहीं करना है, क्योंकि डेली का ये काम रहने वाला है और उतना टाइम भी नहीं है ना। आपको क्या करना है, बस जो वीडियो रहेगा आपको इम्पोर्टेंट शब्दावली को छांट करके अपने नोटपैड में लिख लेना है ना। लिख लेना है, बिल्कुल बिना सोचे लिख लेना है, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तो फिर अभ्यास कैसे करेंगे। जब आप लिखेंगे, जब आप देखेंगे, डेली सीरीज में बने रहेंगे तो आप अच्छा सहज महसूस करेंगे। जैसे कि दुर्वी क्या है, दुर्वी संधि है, दुर्वी संधि। और दुर्वी संधि का यहाँ पे हम सरल भाषा भी लिख दिए हैं कि गुप्त साजिश, गलत समझौता, और अखबार में जो कि उदाहरण दिया हुआ था दोनों पक्षों के बीच दुर्विसंधि की आशंका जताई गई है, तो ये भी हमने ऐड किया है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, छोटा सा नोटपैड या कुछ भी ले लो, है ना, और आप देखते रहेंगे तो थोड़ा सा सहज महसूस करेंगे और आपका जो कि शब्दावली, शब्दकोश थोड़ा सा विस्तृत होगा। और हम कोशिश ये करेंगे कि हिंदी अच्छा हो सके, उस लेवल पे हो सके जहाँ हमें उसका ज़रूरत है ना। तो चलिए, इतना इंट्रोडक्शन देना बहुत ही यानी कि ठीक ठाक है। अब हम लोग चलते हैं अपना काम पे, ठीक है। तो देखिए, ये क्या चीज़ है, ये है दुर्वी संधि। और दुर्वी संधि का मतलब देख लें, ठीक है। दुर्वी संधि का गुप्त साजिश, गलत समझौता, है ना, ये पेपर में था, अखबार में था, ठीक है। दुर्वी संधि है ना, दुर्वी संधि है ना, दुर्वी संधि, एक मिनट रुक जाइएगा, है ना। तो ये दुर्वी संधि का मतलब आप गुप्त साजिश समझ लीजिए, गलत समझौता समझ सकते हो। जैसे कि उदाहरण क्या दिया हुआ था अखबार में कि दोनों पक्षों के बीच दुर्वी संधि की आशंका जताई गई है। दुर्वी संधि की आशंका जताई गई है, इसका मतलब आप कहीं ना समझो तो फिर दिक्कत है ना। यानी कि इसका मतलब होता है गुप्त साजिश, गलत समझौता। अगर आप अखबार पढ़ रहे हो, दोनों समझौते के बीच दुर्वी संधि की आशंका जताई गई है, तो इसका मतलब होता है गुप्त साजिश, गलत समझौता, ठीक है। ये पुस्तक सब में भी लिखा रहता है। तो ये हम भूमिका होता है कि हम ये समझना है, ठीक ना, ये हमें समझना भी तो है, ठीक है ना। परिलब्धि, अब यहाँ पे परिलब्धि आ रहा है, परिलब्धि का मतलब अब क्या हो जाएगा, हाँ बताइए। परिलब्धि का मतलब हम ये अखबार में देखें तो वैज्ञानिकों ने इसे अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिलब्धि बताया। तो ये परिलब्धि, हम जैसे ये चीज़ पढ़ रहे हैं, हमें लगा कि इस पर छानबीन करने के बाद
हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं इसमें ज़्यादा विख्यात हूँ। मुझे भी ज़रूरत लगा कि परिलब्धि का मतलब क्या है, हमने भी छानबीन किया और पता चला कि प्राप्त उपलब्धि होता है। इसमें दिखावा का कोई बात नहीं है। हम सब क्या करना है, सीखना है, उस रीच को आगे विस्तृत करना है। ठीक है, तो ज़्यादा एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं, बस बताएंगे, वीडियो को आपको एड करके अपलोड कर दिया जाएगा यूट्यूब पे। ठीक है, सीरीज़ में बने रहिएगा तो ज़्यादा उम्दा रहेगा। तो सीरीज आपको कैसे प्राप्त होगा तो आप जानते ही हो। हम क्या करेंगे, प्ले लिस्ट भी बना दिया करेंगे डेली बाई डे। आज का 18 तारीख से हम लोग आरम्भ कर रहे हैं अगस्त से, तो कल 19 से 20 से 21 ऐसे डेली चलेगा। आज लेट हो रहा है क्योंकि आज हम बाद में ये चीज़ आकलन किए हैं, लेकिन कल से ये बिल्कुल प्रॉपर आपका जो 12 बजे जो दोपहर होता है उससे पहले आने का चांसेस रहने वाला है। आज ये सब बताने का ज़रूरत है क्योंकि पहला दिन है, कल से ये बताने का ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए, इसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आप पहले ये वीडियो जो है ना प्राप्त भी कर सकते हो। ये ऐसे आपका मन है, लेकिन हाँ, शब्दकोश को बढ़ाना हम लोग का पहला प्राथमिकता भी होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, इतना बताना बहुत ज़रूरी था और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। परिलब्धि मतलब प्राप्त उपलब्धि होता है। वैज्ञानिकों ने इसे अनुसंधान क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रलब्धि बताया। यहाँ पे परिलब्धि आप अलग अलग स्थान पे प्रलब्धि का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अनुभव, अभूतपूर्व, ये शब्द तो आप पहले भी सुने होंगे। अभूतपूर्व जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व है। लेकिन कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि इसमें भी कन्फ्यूज रहते हैं, है ना। तो देश ने आपदा के दौरान अभूतपूर्व राहत अभियान चलाया, ऐसे लिखा हुआ था अखबार में। हमने क्या किया, इसे एक आसान भाषा में जो पहले कभी न हुआ वो ये लिखा, अभूतपूर्व इसका मतलब होता है। समझ गए, है ना। उसके बाद क्या है, निहित अर्थ, निहित अर्थ। इसके बाद क्या है, निहित अर्थ, ये लिखा हुआ था अखबार में। इसे फैसले के दूरगामी निहित अर्थ हो सकते हैं, यानी कि छिपा हुआ अर्थ परिणाम बता रहा है कि छिपा हुआ अर्थ क्या है ना। इसका परिणाम क्या हो सकता है, छिपा हुआ अर्थ, है ना। निहित अर्थ, छिपा हुआ अर्थ, इस फैसले के दूरगामी निहित अर्थ हो सकते हैं, है ना। ये समझ सकते हो। अपना शब्दकोश बढ़ाएंगे। अपरिहार्य, जिसके टाला न जा सके, जिसे टाला न जा सके उसे क्या बोलते हैं, अपरिहार्य। ऊर्जा सुरक्षा के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार अपरिहार्य है। इसे हम लोग भारत में बिल्कुल नहीं टाल सकते हैं, वही लिखा हुआ है अपरिहार्य। अखबार का लाइन है जो भी हम लोग यहाँ पे चर्चाएं करेंगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। जो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अपरिहार्य। ठीक है, तो इसका मतलब है जो कि जिसे टाला ना जा सके। उसके बाद है अविलंब। उसके बाद क्या है, अविलंब। उसके बाद क्या है, अविलंब, है ना, अविलंब। इसके बाद है अविलंब, जो कि अविलंब जो कि यहाँ पे अखबार में लिखा होता है, प्रशासन को मामले में अविलंब कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। तो अविलंब का मतलब तो समझ जो पहले यार, समझना पड़ेगा ना। तो बिना देरी किए, प्रशासन को बिना देरी किए हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया, है ना। तो ये समझ गए ना। हाँ, ऐसे ही समझना है हम लोग को। ठीक है, ऐसे ही समझते जाना है। सर्वसमावेशी, आप सरकार ने सर्वसमावेशी विकास का लक्ष्य रखा है ना, लक्ष्य रखा है ना। तो सर्वसमावेशी यानी कि सभी को शामिल करने का सरकार क्या किया है, एक लक्ष्य रखा है ना। सरकार किया है सर्वसमावेशी। आप लोग लिखेंगे, इससे क्या होगा कि शब्दावली आपका उन्नत बहुत ज़्यादा विकसित होगा। लिखने का बहुत बड़ा एक फ़ायदा है ना। आप समझ रहे होंगे, लिखेंगे तो वो शब्द आप में दिमाग जहन में प्रवेश कर जाता है। बहुयामी, है ना। जलवायु परिवर्तन एक बहुयामी चुनौती है। जलवायु परिवर्तन एक बहुयामी चुनौती है ना, कई पहलुओं वाला, है ना। बहुयामी मतलब कई पहलुओं वाला चीज़, है ना। बहुयामी, बहुयामी, है ना, बहुयामी, बहुयामी,
यामी, बहु बहु आ यामी, ये शब्दावली का खेल है मेरे दोस्त, है ना। बहुयामी मतलब बहुत सारा, है ना, बहुत पहलुओं वाला, कई सारा पहलू होते हैं, ये पहलू वो पहलू सबको समावेश कर देंगी, बहुयामी हो जाएगा। जैसे परियोजना वगैरह होता है, बहुत कुछ वगैरह होता है, तो बहुयामी परियोजना भी होते हैं, बहुत कुछ होते हैं। तो आप अपने अनुसार समझते चलेंगे कि इसका अर्थ हम कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। परिप्रेक्ष्य, है ना, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय महत्वपूर्ण है। तो परिप्रेक्ष्य का अर्थ तो समझ ले पहले, मतलब कि परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है संदर्भ, उसके संदर्भ में, ऐतिहासिक संदर्भ में यह निर्णय महत्वपूर्ण है। संदर्भ क्या होगा इसका मतलब, संदर्भ, है ना, संदर्भ। आप लोग देखते चलेंगे, है ना, समझते भी चलेंगे और मज़ा भी आएगा, है ना। यथास्थिति, दोनों देशों ने सीमा पर यथास्थिति बनाए रखने पर सहमति जताई है ना। तो यथास्थिति का मतलब जैसी स्थिति, दोनों देशों ने सीमा पर जैसी स्थिति यानी कि उस स्थिति को रखने यानी कि बनाए रखने का सहमति जताई है ना। यथास्थिति, आप लोग समझेंगे कि क्या इसका मतलब क्या होता है। अतिक्रमण, है ना, यानी कि सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया, है ना। सरकारी भूमि पे किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। तो अतिक्रमण मतलब क्या हो, सीमा का उल्लंघन वगैरह, जो कब्जा वगैरह उधर कर लिया है, अतिक्रमण कर लिया है वगैरह वगैरह, ये सब समझ सकते हैं। तो विकसित कीजिए अतिक्रमण, उदाहरण के साथ है, इसीलिए ताकि आप अपना समझ सकते हो, अपने विकसित कर सकते हो। अतिक्रमण, ये क्या है, अतिक्रमण, है ना, अतिक्रमण, है ना, अतिक्रमण। तो ये समझने वाला है ना। आप लिखते चलेंगे तो और मज़ा आएगा, और ये डेली आएगा तो और ज़्यादा ठीक रहेगा कि शब्दावली स्ट्रॉन्ग भी तो। और हमारे लिए भी उम्दा है कि मेरा भी एक तरह से प्रैक्टिस हो रहा है, नहीं तो मेरी सीरीज़ तो बिल्कुल कदापि नहीं लाने वाला भाई। मेरा खुद का फ़ायदा हो तभी तो लाजमी है, क्योंकि व्यूज़ वगैरह तो हमें पता है कि नहीं आएगा, तो कुछ तो मेरा फ़ायदा हो। बस वीडियो एक अपलोड किया जाएगा, एक पूरा जो प्लेलिस्ट बनाया जाएगा, ताकि मुझे एक रिवीजन में सहज महसूस हो सके। मेरा मकसद ये है। हालांकि आप भी इससे देख लो, जो भी वगैरह देख सकते हो, जो भी देख सकते हो, पब्लिक ही रहेगा। निष्प्रभावी, अब ये है निष्प्रभावी। नए नियमों के बाद पुरानी व्यवस्था निष्प्रभावी हो गई। नए नियमों के बाद पुरानी व्यवस्था निष्प्रभावी हो गई, यानी जिसका प्रभाव समाप्त हो गया हो, यानी जिसका प्रभाव समाप्त हो गया, निष्प्रभावी, है ना, निष्प्रभावी हो गया, यानी कि जिसका प्रभाव समाप्त वगैरह हो गया हो वो निष्प्रभावी हो गया। आप समझिए, ठीक है। अखबार वगैरह पढ़ने में एक बहुत बड़ा चुनौती है, तो उसको छांटना मेरा काम है, और इसे लिखना भी हमारा ही है, लेकिन आप भी लिख सकते हो। यथा स्वायत्तता, ये क्या चीज़, देखिए भारत जो है ना संप्रभुता वाला एक देश है, उदाहरण से समझते हैं। स्वायत्तता, हमारे देश में क्या स्वायत्तता प्राप्त है, संप्रभुता एक होता है, संप्रभुता जो कि पॉलिटी में पढ़ते हो कि भारत को एक संप्रभु राष्ट्र, संप्रभु मतलब खुद भी कुछ भी कोई भी नीति बना सकता है ना। इसके साथ साथ एक स्वायत्तता होता है, जो कि स्वायत्तता खुद प्राप्त, यानी स्वयं निर्णय लेने की स्वतंत्रता, है ना। और पॉलिटी की दृष्टि से देख ले, यानी कि संप्रभु एक देश से संप्रभु होने के साथ साथ स्वायत्तता भी प्राप्त है, कोई भी निर्णय ले सकता है, वो स्वतंत्र है। विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता बनाए रखना जरूरी है, ये अखबार का कटिंग था। तो इसमें स्वायत्तता का मतलब होता है कि स्वयं निर्णय लेने की स्वतंत्रता, स्वयं निर्णय लेने की स्वायत्तता, है ना, स्वायत्तता। और हम लिख रहे हैं तो आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हो, है ना, आपका टाइमिंग बच जाएगा। हम तो अपना प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। सशक्तिकरण यानी कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए योजनाएं चलाई गई, ये लिखा हुआ था, ये कटिंग था। अब सशक्तिकरण का मतलब होता है क्या चीज़, ये है सरल भाषा शक्ति का प्रदान करना। शक्ति प्रदान किसके लिए, महिलाओं के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए योजनाएं चला रही है, सशक्तिकरण, ठीक है।
सुदृढ़ीकरण, अब है सुदृढ़ीकरण। अब ये लिखा क्या गया था, सीमा सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण पर सरकार ने जोर दिया। तो ये लिखा हुआ था सुदृढ़ मजबूत बनाना, सुदृढ़। हम अब थोड़ा सा पहले भी हम इस वर्ड शब्दावली का इस्तेमाल किए थे, ठीक है। यानी कि सुदृढ़ बनाएंगे, हम अपने आप को सुदृढ़ बनाएंगे, है ना, शब्दावली को सुदृढ़ बनाएंगे, हम पहले यूज किए थे वीडियो स्टार्टिंग में। यानी कि मजबूत बनाना, देखो हम इस्तेमाल किए ना, वैसे ही आपको इस्तेमाल करना है। विधि सम्मत मतलब क्या होता है, अधिकारियों की कार्रवाई विधि सम्मत होनी चाहिए। पेपर का कटिंग था, इसका कानून के अनुसार होनी चाहिए, विधि सम्मत होना, यानी विधियों के द्वारा होना चाहिए, यानी कानूनों के द्वारा होना चाहिए, कानून के अनुसार, है ना। समझ रहे हैं बात। परिनियोजन यानी सुरक्षा के लिए अतिरिक्त बलों का परिनियोजन किया गया है ना। समझ रहे हो ना बात। यानी कि ये है परिनियोजन के बाद तैयारी करना, सुरक्षा के लिए अतिक्रमण बलों का परिनियोजन किया गया, यानी कि तैयारी, उसके लिए परिनियोजन, पूरा प्लानिंग वगैरह बना करके तैयारी कर लिया है वो, ऐसे समझिए ना, ठीक है ना। अपक्षय यानी कि जलवायु परिवर्तन से हिमनदों के अपक्षय की गति बढ़ रही है। अपक्षय मतलब आप ज्योग्राफी वगैरह, भूगोल वगैरह पढ़े होंगे, तो अपक्षय बहुत बार मिला होगा, और जिसे अपक्षय नहीं पता है वो पुस्तक पढ़ रहा होगा तो क्या ही वो समझ पाएगा, चाहे अखबार चाहे कहीं भी। तो अपक्षय शब्द का इस्तेमाल करिए लेखन शैली में, और ज़्यादा उन्नत आपको नंबर मिलेगा। अपक्षय धीरे धीरे कमज़ोर या नष्ट होना, जलवायु परिवर्तन से हिमनदों के अपक्षय की गति बढ़ रही है, यानी कि धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन से उसका गति जो यानी कि कमज़ोर हो रहा है, नष्ट हो रहा है, ठीक है। कितना ज़रूरी है हिंदी शब्दावली आप समझ सकते हो, खास करके हम सब अभ्यर्थियों के लिए जो कि एक हिंदी माध्यम जो पठन पढ़ाई करते हैं और इससे उत्तीर्ण करना चाहते हैं परीक्षा, ठीक है। तो उनके लिए ज़रूरी है शब्दावली को ज़्यादा सुदृढ़ीकरण करना, है ना। प्रत्याशित यहाँ पे प्रत्याशित है मेरे दोस्त, यहाँ पे क्या है, प्रत्याशित ना, प्रत्याशित है। तो प्रत्याशित आप ऐसे समझो, कुछ चुनाव वगैरह होता है, कौन सा प्रत्याशी इस बार दिख रहा है, कौन सा यानी कि पहले से उम्मीदवार को जाना, किसी यानी जिसकी पहले से उम्मीद हो, यानी कि उम्मीद किया जा रहा है कि यही प्रत्याशी है। मानसून, इससे अब उदाहरण क्या कटिंग में था कि मानसून से इस वर्ष सामान्य वर्षा की प्रतीक्षा है, प्रत्याशित है, यानी कि उम्मीद किया जा रहा है, जिसके पहले से उम्मीद है कि हाँ मानसून से इस वर्ष का सामान्य वर्षा इतना हो सकता है ना। तो ये प्रत्याशित, ये सब शब्द को इस्तेमाल करना कितना उम्दा बात है ना। जनादेश, अब जनादेश, नई सरकार ने मिले जनादेश को विकास के लिए उपयोग करने की बात कही है। नई सरकार ने क्या किया, जनादेश को विकास करने के लिए उपयोग करने की बात कही। तो इसका जनादेश का मतलब क्या होता है ना, जनादेश। तो जनादेश का मतलब है जनता द्वारा दिया गया चुनावी समर्थन। नई सरकार ने मिले जनादेश को विकास करने के लिए उपयोग करने की बात कही। तो आज टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 यानी कि टोटल 20 ही है ना। तो 20 जो आपका जो कि कठिन जो वर्ड है मेरे दोस्त, उसको हमने देखा है। तो इस सीरीज़ में बने रहेंगे तो मज़ा आएगा। कमेंट ज़रूर कीजिए कि हाँ बने हैं इस सीरीज़ में या फिर नहीं, है ना, ताकि हमें पता चल सके, ठीक है। और आप अगली वीडियो में आप बिल्कुल देख पाएंगे कि हाँ कि और ज़्यादा हम लोग व्याख्या कर पा रहे हैं, 30-25 जो भी होगा वो आते रहेंगे आपका शब्दावली। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं एक और उम्दा वीडियो में, ठीक है। अपना शब्दावली को कठोर, उत्थान और सुदृढ़ करने के प्रगति को विकसित कीजिए।